दोस्तों नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 5 मिनट में 15 नंबरों की तैयारी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एलपीजी गैस वितरण से, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से आरंभ की गई थी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको हूबहू यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 में देखने को मिलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा प्रणाली का 10वीं कब हुआ था? तो ये हुआ था 1957 ईस्वी में। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1 अप्रैल 1957 से भारत सरकार ने छोटी मुद्राओं के संदर्भ में चौका प्रणाली के स्थान पर दासमिक प्रणाली को अपनाया दोस्तों। चौका प्रणाली की यदि हम बात करें, तो जो पहले चलते थे रुपया, आना, पाई, ये चौका प्रणाली के अंतर्गत आते थे। अब जो प्रणाली चल रही है वो दासमिक प्रणाली, जिसमें सभी प्रमाणिक सिक्के 10 के गुणांक के रूप में होते हैं। जैसे 1 रुपया में 100 पैसे, ये होती है आपकी दासमिक प्रणाली। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपभोक्ता को मूल्यवर्धित कर वीएटी जिसे बोलते हैं, से कैसे लाभ पहुंचता है? तो इससे कर पर कर नहीं लगता और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि होना रुक जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे पंचवर्षीय योजनाएं, जहां से क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलते हैं। इस पे भी एक नजर हम देख लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं भाई बहन, उनसे हमारी विनती है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 इसका कार्यकाल रहा। पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, ये पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, तो वो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, 1956 से 1951 इसका कार्यकाल रहा। इसमें उद्योगों के तीव्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, और जो कि महालोबिस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगली पंचवर्षीय योजना, तीसरी योजना 1961 से 1966 दोस्तों। कार्यकाल जो है इनके, ये भी सीक्वेंस में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो कार्यकालों पर विशेष ध्यान रखना है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई और इसमें तीव्र आर्थिक विकास की ओर ये अग्रसर हुई। और जो ये मॉडल था रोस्टो मॉडल पर ये आधारित थी दोस्तों। इसके बाद पड़ जाता है दोस्तों योजना अवकाश, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। योजना अवकाश 1966 से 1969, जो कि 3 वर्ष चला आपका। इस सन को भी याद रखेंगे। कार्यकाल 1966 से 1969 का काल जो था, वो योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। इसके सलाहकार जो थे डॉक्टर डी.आर. गॉडगिल थे। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। इनका क्रम देख लेंगे आप। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं का हमने क्रम लिख दिया है। इनको वीडियो को रोक के इनका क्रम याद कर लेंगे दोस्तों, लिख लेंगे। यहाँ से भी क्रम इनके पूछे जाते हैं। आगे बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 2012 तक चली, जिसमें समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई, समावेशी विकास को। बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12 से 17 तक चली, जिसमें तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास को प्राथमिकता दी। अब बात करें दोस्तों एक इंपोर्टेंट, कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम, ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, इंदिरा गांधी द्वारा ये दिया गया गरीबी हटाओ कार्यक्रम, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं पंचायती राज प्रणाली से। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की? तो ये दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में ये लागू की 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ये आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं, वो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत प्रदान करते हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है दोस्तों। बात करें राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित हैं, लिए गए हैं, जो कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेख इनका किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है संविधान के भाग 4 में, और ये आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है दोस्तों? तो ये स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, जो कि विदेशियों को भी प्राप्त है। इसके अंतर्गत देश में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक यात्रा करने का और निवास का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 21 में दिया गया है।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो वो आपका अनुच्छेद 33 है, अनुच्छेद 33। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। संविधान की आत्मा व हृदय किसको कहा जाता है? संविधान की आत्मा एवं हृदय, तो वो आपका अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा जाता है दोस्तों। आगे बात करें सामान्य विज्ञान की। अब सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट, जिसका जो सूत्र है Na2CO3 संकेत है इसका, वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्य कहां से प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी शिशु के वंशानुगत जीनों की कुल संख्या जो होती है, उसमें क्या होता है कि माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जो जीनों की संख्या होती है वो समान होती है दोस्तों, समान होती है, याद रखेंगे आप। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत क्षेत्र शक्ति को दर्शाने के लिए अनुकूल इकाई है N/C न्यूटन पर कूलाम, ये इसकी इकाई है दोस्तों। अब बात करते हैं नानबाई, जो नानबाई होती है, खाई होगी आपने, कि भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर यीस्ट मिलाने का कारण क्या होता है? तो डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए ये खमीर, जिसको यीस्ट कहते हैं, मिलाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। जो भाई बहन आपकी तैयारी कर रहे हैं UP SSC PET 2023 की दोस्तों, हम इस सीरीज में ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।